तो दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की। तो ऑस्ट्रेलिया में आइल्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपका आइल्स रिक्वायर करते हैं और आइल्स में आपको जो है वो 6.5 टू 7 बैंड्स ओवरऑल लेने होते हैं। अगर आपके 6.5 से 0.5 बैंड भी कम है तो आपको एलिकॉस लग जाता है 5 वीक्स का, और अगर आपके 1 बैंड कम है 6.5 से तो आपको 10 वीक्स का एलिकॉस लगता है, जो कि आपका पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शंस में आपके पास ये है कि अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक टेकिन और कर्टिन यूनिवर्सिटी हो गई, जो कि आपको डायरेक्ट एंट्री दे देती है। और इसी तरह आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, लाइक फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी हो गई, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी हो गई, जो आपको डुओलिंगो की बेसिस पे आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपके 65% अबव मार्क्स हैं तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मेनिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपसे आइल्स रिक्वायर करती हैं 6.5 टू 7 बैंड्स ओवरऑल। तो ये कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइल्स में स्कोर करें। अदरवाइज़ इसकी अल्टरनेटिव ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, लाइक फ्लिंडर्स ग्रिफिथ हो गई, वो डुओलिंगो का टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। डुओलिंगो जो आपका तकरीबन 10,000 रुपीज़ PKR तक का बजट हो जाता है उसका, और थोड़ा ईजी हो जाता है आइल्स की बनिस्बत। एक अमेरिकन इंग्लिश टेस्ट है, लेकिन आप इसको भी दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आइल्स के बगैर किसी इंस्टीट्यूशन में जाना चाहें तो आपके पास फ्लिंडर्स और ग्रिफिथ एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। फ्लिंडर्स दिए गए उसमें काफ़ी लो इनिशियल बजट में आप जा सकते हैं। ग्रिफिथ जो है उसकी ओवरऑल ट्यूशन भी काफ़ी आपको इकोनॉमिकल पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपको वो काफ़ी हद तक डायरेक्ट एंट्री दे देती है। अदरवाइज़ फाउंडेशन भी आपको लो से लो परसेंटेज पे दे देती है, और डिप्लोमा स्टेज भी दे देती है आपको, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर 1 दे देती है आपको। तो इस हिसाब से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फिर आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के एस्पेक्ट से आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी है, और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो उसकी, जैसे कि मैंने आपके साथ अल्टरनेटिव ऑप्शन शेयर किए हैं, आप इन यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक फ्लिंडर्स एंड ग्रिफिथ। तो उस एस्पेक्ट से आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, और मज़ीद जितनी भी अच्छी से अच्छी ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपके साथ फर्दर शेयर करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? तो देखें, जैसे कि कनाडा की बात करें तो वहाँ पे भी स्किल्ड की एक उन्होंने लिस्ट निकाली है कि उनको स्किल्ड पर्सनल चाहिए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने स्किल्ड इमिग्रेंट्स की लिस्ट निकाली है स्वेल की। तो उसमें जो ज़्यादातर डिमांड चल रही है, आपकी हॉस्पिटैलिटी का प्रोग्राम आ जाता है, और आपका सेल्स से रेलिवेंट आ जाता है, नर्सिंग से रेलिवेंट आ जाता है, और एग्रीकल्चर से रेलिवेंट आ जाता है, और इंजीनियरिंग हो गई आपकी। तो ये वो फील्ड्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना चाहते हैं तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनको आप जो है वो अवेल कर सकते हैं, ताकि आपके आगे PR में भी आसानी हो और आपको जॉब भी इजीली मिले, आपके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन मिले। और इसके अलावा देखिए, हमारा पाकिस्तान का एक ट्रेंड है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं MBBS करें, मेडिसिन करें। नो डाउट बहुत बेस्ट फील्ड्स हैं, आगे बहुत स्पेशलाइजेशन की बात खूब है, लेकिन ये कि बायो से रेलिवेंट काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप स्टडी करें तो आपको जो है वो आपका अच्छा कैरियर, अच्छे वेजेस मिल सकते हैं, आपको हर एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे आपके लिए बायोमेडिकल साइंस हो गया, आपका नर्सिंग का प्रोग्राम हो गया, तो इनके थ्रू भी आप जो है वो आपका एक बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। तो आप इस एस्पेक्ट से नहीं घबराएं कि आपने करना है तो MBBS करना है। आपके पास नर्सिंग और बायोमेडिकल साइंसेज जैसी बहुत अच्छी ऑप्शन है, और एग्रीकल्चर आपका बायो का एक सब्जेक्ट है, तो इसमें आजकल बहुत ज़्यादा कैरियर है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें या आप कनाडा की बात करें, तो एग्रीकल्चर का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। फूड की बात कर लें आप, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो उनके स्किल्ड लिस्ट में आते हैं, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं, और आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि यार मैंने कौन सा प्रोग्राम स्टडी करना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो आपको इजीली जॉब मिल सकती है, आपको अच्छा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का मिल सकता है, और आगे आपके PR के पॉइंट भी इजीली इंक्रीज हो सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो गैस बात करते हैं PR की। देखें, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो PR की रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट्स हैं वो आपके हो जाते हैं 85, और कुछ रीजन्स में 60 टू 65 पॉइंट्स भी हैं, डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर जो आपके इमिग्रेशन के पॉइंट्स हैं वो आपको रीजनल एरियाज़ में मिलते हैं। लाइक अगर आपको मेलबर्न या सिडनी में 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं इमिग्रेशन के, तो अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह मेलबर्न सिडनी के साथ भी कुछ रीजन्स हैं जिन पे आपको
इजीली आप वहाँ पे पॉइंट्स भी गेन कर सकते हैं और ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं और आपको काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ती है। तो अगर आप बात करें ब्रिस्बेन की, तो ब्रिस्बेन के साथ आपको 1 आवर के डिस्टेंस पे लोगन में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जो आपको लो परसेंटेज के साथ भी ले लेती है, आपको फाउंडेशन की डिप्लोमा की ऑप्शन दे देती है। अदरवाइज़ आपकी डायरेक्ट एंट्री के भी चांसेस होते हैं और इसके अलावा उसकी फ़ी भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इसी तरह आप 1 आवर के डिस्टेंस पे गोल्ड कोस्ट में चले जाएं ब्रिस्बेन के करीब, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड यूनिवर्सिटी मिलती है, वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको ऑफर होते हैं। और ब्रिस्बेन वो रीजन है जहाँ पे जो टूरिज्म के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत वहाँ की कॉस्टली लिविंग है, तो एक अच्छी ऑप्शन हो जाती है कि ऐसे रीजन के करीब आप जो है वो वहाँ पे रहें, क्वींसलैंड में रहें। तो इसी तरह बात करें न्यू साउथ वेल्स की, सिडनी की, तो सिडनी में आपको रीजनल साइड पे आपको चार्ल्स स्ट्रेट यूनिवर्सिटी मिल जाती है आपके उसमें बाथर्स्ट में, और वो आपके तकरीबन 2 आवर्स 46 मिनट की डिस्टेंस पे आ जाती है। इसी तरह बात करें न्यू साउथ वेल्स की, तो न्यू साउथ वेल्स में आपका जो मेजर सिटी आ जाता है सिडनी, जो कि बहुत लिवेबल सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव है, टूरिज्म के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो उसके करीब आपके पास ऑप्शन आ जाती है बाथर्स में, जो कि 2 आवर 42 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो बाथर्स में आपके पास आ जाती है चार्ल्स स्ट्रेट यूनिवर्सिटी, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल आपको पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से, बायोसेल एलिमेंट, लॉ से, और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो ये है कि सिडनी जैसा मोस्ट लिवेबल सिटी है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, और अगर आपको जॉब वगैरह करनी हो या कभी भी आना जाना हो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि आप उसके करीब उसमें जो है रीजनल सिटी में रह सकते हैं। वहाँ पे आपको इमिग्रेशन के पॉइंट भी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपके पीआर के सिनेरियोज भी होते हैं और आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो स्पेशल रीजनल एरियाज़ के अलावा जो, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेजर सिटीज़ के करीब करीब रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग की ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह बात करें आपके विक्टोरिया के, वहाँ पे मेलबर्न के साथ आपको वोलोंगोंग लगता है, लेकिन वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 आवर 46 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर मिल्डोरा के अंदर लैट्रोब यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। लैट्रोब यूनिवर्सिटी में आपको लॉ से रेलिवेंट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, लॉ प्रोग्राम आपको ऑफर हो रहा होता है। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग के, मेडिकल रेलिवेंट और इस तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप मेजर सिटीज़ के करीब करीब जाएँ, या आपके रिलेटिव्स रहते हैं, या आप चाहते हैं कि जॉब ऑप्शन ज़्यादा अच्छी हों मज़ीद, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप किसी दूर प्रोविंस या टेरिटरी के में नहीं जा रहे, बल्कि इनके करीब करीब जा रहे हैं। और ये जो ऑप्शन मैंने आपको प्रोवाइड किए, ये काफ़ी आपके लिए बेस्ट और सूटेबल ऑप्शन हो जाती है, जो आपको इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती। यूनिवर्सिटीज़ की भी अच्छी रैंकिंग है, बेशक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, पार्ट टाइम अच्छा अर्न कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और पीआर भी गेन कर सकते हैं।